देखिए, भारतीय जनता पार्टी रमेश जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर काम करती है। अब सबका विकास में ब्राह्मण भी आ जाएगा, क्षत्रिय भी आएगा, वैश्य भी आएगा, दलित भी आएगा, आदिवासी भी आएगा, महिलाएं भी आएंगी, युवक भी आएंगे, सारे लोगों का विकास होना, अल्पसंख्यक भी आएगा उसमें। लेकिन कुछ लोगों को जिन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने साफ तौर पर बताया कि उनका नारा क्या हुआ करता था, जब DS4 बहुजन समाज पार्टी के पहले का जो उनका संगठन हुआ करता था उसके नारे क्या हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है, जब एक मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहा करते थे कि ब्राह्मणों का काम नहीं करना, इस तरह की खबरें भी प्रकाशित हुआ करती थी, इस तरह के इंस्ट्रक्शन भी हुआ करते थे। और जाति विशेष के लोग ही सारे थानों में नियुक्त हुआ करते थे। PCS की परीक्षा में एक जाति विशेष के लोग ही उत्तीर्ण हुआ करते थे। राहुल गांधी की जो है नीतियां हर कोई जानता है कि चुनाव के समय वो जनेऊ कोर्ट के ऊपर उनका आ जाता है। राहुल गांधी जनेऊ ऊपर डाल रहे हैं, विषय वो नहीं है। मैं आपसे सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं कि सुनील यादव की पार्टी ने और सुदीन भदौरिया की पार्टी ने आपको फंसा दिया है ब्राह्मण वाले फेर में। 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए। चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। उनका प्रयास हो सकता है जी, उनका प्रयास हो सकता है, लेकिन मैं जो स्वयं ब्राह्मण हूं और मैं ब्राह्मण जाति का जो टेस्ट है वो समझता हूं भली भांति। हम राष्ट्रवाद, विकास, मानवता का विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सारे मुद्दों पर खड़े होते हैं। ब्राह्मण कभी भी जो है जाति की संकीर्णता में नहीं बनता है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जाति की राजनीति को देख चुकी है। 3 दशकों तक जिस तरह से विभाजनकारी जातीय राजनीति का शिकार उत्तर प्रदेश हुआ था, उससे 2014 और 2017 में मुक्ति मिली है। अब वह फिर उसी जंजाल में नहीं फंसना चाहेगा। ठीक है, मेरे साथ सुदीन भदौरिया साहब हैं, उनका रुख करता हूं मैं। सुदीन भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बारी किसी जाल में फंसने नहीं वाले। अखिलेश यादव साहब के जाल में तो पूरी बसपा फंस गई थी जब चुनाव आपने साथ लड़ा, उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन अखिलेश यादव का तो बड़ा दावा है, वो कहते हैं कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति हर जगह लगा देंगे। लेकिन आप लोग जो कहते थे तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, अब आप कह रहे हैं सत्ता के लिए सब स्वीकार। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इस समय जो चुनाव हो रहा है देश के अंदर, इसकी पृष्ठभूमि भी समझने की जरूरत है और आज की चुनौतियां भी समझने की जरूरत है। आज की इस पृष्ठभूमि में आपको ये मालूम है जिस प्रकार से ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग देश को कहां ले गए हैं। हमारे यहाँ जो इन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार आज उत्तर प्रदेश और देश की सड़कों में भटक रहे हैं। इसी प्रकार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। 1 वर्ष से कितने सैकड़ों किसान मर गए हैं कर्ज के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 30 वर्षों में हर बार उत्तर प्रदेश में दिखाया है, 4 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर, कि हम एक बड़ी ताकत हैं। जहां तक आपका ये प्रश्न है सब कुछ स्वीकार, तो उसका भी सुन लीजिए। जी सर, जब बीजेपी को जरूरत मिलती है, देखिए 1 सेकंड के लिए बस, मैं 5 सेकंड में खत्म करूंगा। 15 सेकंड ले लीजिए। बहुजन समाज पार्टी पर तो आपने उंगली उठाई, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी सरकार बना लेती हैं। जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो वो केरल में मुस्लिम लीग के साथ भी और अन्य लोगों को भी आपने देखा है किस प्रकार से कल्याण सिंह जी को किस किस तरह के रंग की टोपी पहनाई गई है, मालाएं पहनाई गई हैं, साक्षी महाराज को राज्यसभा भेजा गया। ये हम पर लागू नहीं है, सब पर लागू है। ये नहीं, बिल्कुल सब पर लागू है। लेकिन आपका तो नारा था तिलक, तराजू और तलवार, समाज को इनको मारो जूते चार, वहां से आप इस पर आ गए। अब 30 सेकंड में इसका जवाब में सपा और कांग्रेस नहीं, हम लोगों ने कहा इस देश में कुछ लोग ऐसी ताकतें रही हैं जो सामंतवादी ताकतें हैं। उन लोगों ने इस प्रकार के जुल्म और अन्याय किए, और जहां तक कानून व्यवस्था है, आपने देखा नहीं हाथरस में क्या हुआ। नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा तो कह रहे थे दलितों का उत्पीड़न हुआ। सतीश चंद्र मिश्रा तो जो एनकाउंटर हुआ, जिस विकास दुबे ने 8-8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया,
उसके बचाव में कह रहे थे गाड़ी पलट जाती है, 1 साल हो गया अभी तक कुछ देखिए- नहीं हुआ। क्या वो चाहते हैं कि देखिए- विकास दुबे जैसे विकास दुबे जैसे शातिर अपराधी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? क्या वो चाहते हैं मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, जवाब दीजिए ना इस बात का। इस पे ब्राह्मण कार्ड क्या है? अपराधियों पर कार्रवाई की बात नहीं करते हैं हम, उनके परिवार में उनकी पत्नी पर भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल उन्होंने में तो बंद विकास रहेंगी। दुबे का नाम लिया। और पत्रकार जैसे ब्रजेश मिश्रा लोगों को, देखिए- पत्रकार जैसे ब्रजेश मिश्रा जैसे मुझे लगता लोगों नहीं को वो विषय है। प्रताड़ित किया जाएगा। जी, क्योंकि वो विपक्ष की आवाज बन मैं रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं देखिए, मुझे लगता है कि अब किसी पत्रकार का आप यहाँ पे नाम लेंगे वो तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, अपनी पार्टी की बात को रखिए, वो महत्वपूर्ण है। मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण का। आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाल तो आपका भी देखा है, आप भी मुस्लिम लीग के साथ चले जाते हैं, आप भी शिवसेना में महाराष्ट्र के साथ चले जाते हैं, आप भी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ चले जाते हैं, अजमल के साथ चले जाते हैं असम के अंदर। तो मायावती की पार्टी भी कह रही है, जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार डैश डैश डैश, और अब वो कहती है कि तिलक तराजू और तलवार सत्ता के लिए सब स्वीकार। करिए मुकाबला। देखिए अमीश देवगन जी, एक पहलू है कि ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण का तिरस्कार हो रहा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों के बच्चों का फेक एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों की दुर्दशा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4.5 साल से योगी जी की सरकार है, उनकी इस राज्य में, उनके साम्राज्य में प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं। इनका भी हृदय जरूर द्रवित होगा इस बात को लेके कि कई सौ ब्राह्मणों की हत्याएं पिछले 4 सालों में हुई हैं। और यहाँ तक कि या इस देश के अंदर अफजल गुरु का भी जुडिशल रिमांड हुआ, और याकूब मेनन को भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसको सजा हुई, लेकिन ब्राह्मणों के बच्चों को उठाया गया और फेक एनकाउंटर कर दिया गया, उनको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का मौका भी नहीं दिया गया। खुशी दुबे जो 3 दिन की ब्याहता थी, उसको उसके हस्बैंड का एनकाउंटर हुआ। माना जा सकता है कि वो अपराधी हो सकता है, मैं अपराधियों के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध